हीरो वर्शिप यानी व्यक्ति को हीरो बना देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, वो कहते थे कि हीरो वर्शिप लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आज तमिलनाडु में थलपति विजय एक फिल्म स्टार तो हैं ही, साथ में एक अकेले किरदार जिन्होंने टीवी के पार्टी को तमिलनाडु में 107 सीटें दिला दी। सब कुछ सही रहा तो हो सकता है वो वहां सरकार भी बना देंगे। बंगाल अकेले नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता के नाम पर लड़ा गया चुनाव, जहां दोनों अपने अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे थे और अपनी अपनी पार्टी के हीरो थे। साथ ही जनता भी हीरो वर्शिप में शायद लगी हुई थी। ये हीरो वर्शिप कहां से? अंबेडकर ने देखा था कि नेहरू को लोग एक तरफा पसंद करते हैं और तब कहा था कि हीरो वर्शिप इस लोकतंत्र के लिए खतरा है, खतरनाक है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए लोकतंत्र का मतलब था मजबूत संस्थाएं, नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और सत्ता पर नियंत्रण। वहां विरोध के लिए भरपूर जगह थी। जहां अंबेडकर ने विरोध को लोकतंत्र की मजबूती माना था, वहीं आज विरोध पर शक पैदा किया जाता है। किसान आंदोलन करें तो खालिस्तानी, स्टूडेंट आंदोलन करें तो कुछ, कोई मजदूर आंदोलन करे तो वहां भी एक शक। किसी भी आंदोलन को शक की नजर से देखा जाता है और घेर दिया जाता है। जाहिर है, साजिश साजिश साजिश, बस ये तीन चीजें हैं जो सरकार को फिलहाल नजर आ रही या नजर आती। अंबेडकर ने कहा था, राजनीति में किसी व्यक्ति को इतना बड़ा मत बना दो कि संस्थाएं छोटी पड़ जाए। लेकिन संस्थाएं तो छोटी पड़ रही हैं। आपने देखा होगा, हमारी संघीय व्यवस्था है भारत की, और उस संघीय व्यवस्था में संस्थाओं से नियंत्रण किया जा रहा है। इस बार चुनाव आयोग पर आरोप लगे, ईडी सीबीआई पर न जाने कितने बार आरोप लग गए, और सबको ये लगता है कि ये सत्ता की उंगलियों पर नाच रही है। जब ये सब हो रहा है तो लोकतंत्र पर खतरा है, ऐसा क्यों ना माने। पिछले कई सालों से विपक्षी जो राज्य है, जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं, वहां से आरोप आते हैं। कहा जाता है कि राज्यपालों के जरिए यहाँ नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। बल्कि इस बार टीवी के को राज्यपाल ने जो आमंत्रित नहीं किया सरकार बनाने के लिए, उस पर भी आलोचना की जा रही है कि राज्यपाल ने ऐसा क्यों नहीं किया। जबकि प्रथा जो चली आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी को, सबसे ज्यादा विधायक वाली पार्टी को राज्यपाल आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं हुआ, और फिर से एक बात उठने लगी कि क्या संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में ये सब हो रहा है। अभी राघव चड्ढा वाला मामला ठंडा पड़ा है। लोग मानते हैं कि ये भी एक डर है, क्योंकि ईडी को लगातार पीछे छोड़ दिया गया था। सबका तर्क एक ही है कि हमारी संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, जबकि लोकतंत्र किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं चलता, उसे चलाती हैं संस्थाएं, संसद, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, और मीडिया इन सब पर निगरानी रखती है। इसलिए मीडिया भी महत्वपूर्ण होती है। पर एक ही सवाल सबके दिमाग में है, क्या संसद में पर्याप्त बहस हो रही है? क्या हमारी जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं? और मीडिया पर भी कहा जाता है कि क्या मीडिया पूरी तरह स्वतंत्र है? काफी ऐसे मामले हैं जिसमें लगा कि कुछ ना कुछ घपला हो रहा है या है, बट बात सामने आई और आके चली गई, लोग भूल गए। अंबेडकर का कहना था कि सरकार की आलोचना लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। आज वो जरूरी हिस्सा, वो आलोचना आपको देशद्रोही बना सकता है। हमारे छात्र जिन पर लगातार मुकदमे हो जाते हैं, यूएपीए जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, पत्रकार तो न जाने कितनी बार गिरफ्तार हो चुके हैं। सरकार का कहना है ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के आड़ में क्या सरकार अपनी आलोचना लगातार छिपाती जाती है? ये सरकार क्या असहमति को दुश्मनी की तरह देख रही है? भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबरी देता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से धार्मिक ध्रुवीकरण
जो नजर आता है। बुलडोजर राजनीति यूपी में काफी पॉपुलर हुई थी और उसके बाद लगातार छाई रही। बल्कि अभी कुछ वर्षों में यूपी से बाहर निकलकर अन्य राज्यों में भी बुलडोजर राजनीति शुरू हो चुकी है। बहुसंख्यक की सत्ता अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी करती है, और यही बात अंबेडकर ने कही थी। अंबेडकर की एक बहुत बड़ी चेतावनी थी हीरो वर्शिप। उन्होंने कहा था, जनता संस्थाओं से ज्यादा व्यक्तियों पर केंद्रित होने लगी, व्यक्तियों पर भरोसा करने लगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। संस्थाएं एक व्यक्ति के अंदर अगर समा जाती हैं या आ जाती हैं तो लोकतंत्र को ये बहुत बड़ा खतरा है। और याद रहे, ये उन्होंने तब कहा था जब जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति थे जिन पर जनता का भरोसा था, उनको हीरो माना जाता। आज उस घटना को, बात को काफी साल हो गए हैं, लेकिन सवाल आज भी वही रहता है, क्या भारत संस्थाओं का लोकतंत्र रह गया है या व्यक्तियों का? यहाँ पर आप किसी एक पार्टी को खलनायक नहीं कह सकते। यहाँ हर तरफ हीरोइज्म दौड़ रहा है, चल रहा है। तमिलनाडु ने 160 सीटें थलपति विजय को दे दी, जिसका राजनीतिक अनुभव बहुत कम है, 2-3 साल पुरानी पार्टी है। आज तक सिनेमा फिल्मों में रहे और उनकी पार्टी 107 सीटें लेकर सत्ता बनाने के नजदीक है। बंगाल में 15 साल तक ममता बनर्जी शासन करती आई और ममता के नाम पर वोट पड़ते रहे। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भाजपा के स्टार प्रचारक है, जो हर राज्य में चुनाव के लिए उतरते हैं। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। एक सामान्य सा नगर पालिका चुनाव भी, उसके पोस्टर में भी आपको नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। ये क्या व्यक्ति केंद्रित नहीं होते जा रहे हमारी चुनाव? हम एक व्यक्ति पर सब कुछ छोड़ रहे हैं। हमारे प्रधान जब चुनाव लड़ते हैं तो अपने पोस्टर में प्रधानमंत्री की फोटो लगा के कहते हैं कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए। ये पूरा जो सिस्टम बन रहा है, अम्बेडकर के उस डर को तो सही साबित नहीं कर रहा, जहां उन्होंने कहा था कि व्यक्ति केंद्रित होना लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर आपको लगता है ये बात सच है तो बताइए।